इस एपिसोड में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सुश्रुत सूत्र स्थान, चैप्टर नंबर 12 अग्निकर्म विधि। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग जो है पूरा बीएमएस सिलेबस स्टेप बाय स्टेप अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें हम एक भी पॉइंट जो है नहीं छोड़ते हैं एंड आपके लिए बढ़िया से बढ़िया लेक्चर्स लेकर आते हैं ताकि आपको अच्छे से लर्निंग हो जाए। चरक स्थान हमने कंप्लीट कर लिया है, चरक संहिता, एंड इसके अलावा गोविंद पारिक जी से क्रैश कोर्स जो है चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट जी का हमने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। एंड आफ्टर चरक संहिता एंड गोविंद पारिक वी आर नाउ ऑन सुश्रुत संहिता, जिसमें हम सुश्रुत सूत्र स्थान 11 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे सुश्रुत सूत्र स्थान का 12वां चैप्टर अग्निकर्म विधि। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे जो लेक्चर्स हैं आपको आपके फ़ोन पर डेली मिलते रहें। तो सबसे पहला इसमें श्लोक है कि शार अग्नि गर्यान क्रियासु व्याख्यात रोगाणाम अपुनर्भव भेषज शस्त्र शार असाध्यानाम तत्साध्य त्वाच। कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपको श्लोक नहीं लर्न करना, लेकिन आपको मतलब पता होना चाहिए कि दहन क्रिया में शार की अपेक्षा अग्नि ज़्यादा उत्तम मानी गई है। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि शस्त्र अनुशस्त्र में शार ज़्यादा उत्तम है, लेकिन दहन क्रिया में शार से भी उत्तम अग्नि है। क्यों? क्योंकि अग्नि से जले हुए जो रोग होते हैं वो फिर से उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। और जो रोग औषध से, शार से, शस्त्र के प्रयोग से नहीं ठीक होते, वे अग्नि द्वारा जलाने से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। औषध, शार, शस्त्र से जो रोग नहीं ठीक होते वो अग्नि द्वारा ठीक हो जाते हैं, इसलिए दहन कर्म में अग्नि शार से ज़्यादा उत्तम मानी गई है। शरद ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि आत्ययिक कंडीशन हो, प्राणों को संकट हो, इमरजेंसी कंडीशन हो और रोग केवल अग्निकर्म से ही साध्य हो तो अग्निकर्म कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट में यह है कि अग्निकर्म जो है सभी रोगों में, सभी ऋतुओं में पिच्छल अन्न देकर ही करना चाहिए, लेकिन 4 ऐसे रोग हैं जिसमें खाली पेट कुछ भी ना देते हुए रोगी को अग्निकर्म करना चाहिए। वो 4 रोग कौन से हैं? अश्मरी, अर्श, भगंदर और मुख रोग। जबकि आप हिंदी में देखेंगे उसमें मूढ़ गर्भ और उदर रोग भी मेंशन किया हुआ है, जो कि मैंने क्रॉस किया है, ठीक है। तो सिर्फ 4 रोग ऐसे हैं जिसमें नील पर ओरल, ठीक है, एनपीओ कंडीशन में अग्निकर्म करना चाहिए। कौन से हैं? अश्मरी, अर्श, भगंदर और मुख रोग। जबकि 6 ऐसी व्याधियाँ हैं जिसमें एनपीओ कंडीशन में शस्त्रकर्म किया जाता है। इससे पहले अध्याय में मैंने आपको बताया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि त्वचा में जब अग्निदग्ध होता है तो क्या लक्षण होते हैं, सिरा में क्या लक्षण होते हैं, स्नायु, अस्थि, संधि, मांस दग्ध में क्या क्या लक्षण होते हैं। तत्र शब्द प्रादुर्भावो दुर्गंधता त्वक संकोच त्वक दग्धे, मतलब कि चिड़चिड़ शब्द की आवाज़ आनी और दुर्गंधता आनी, त्वचा का संकोच हो जाना, ये त्वचा दग्ध का लक्षण है। कपोत वर्णता, अल्प श्वेतु वेदना, शुष्क संकुचित वर्णता च मांस दग्धे, मतलब कि कपोत वर्ण होना और अल्प श्वेतु और अल्प वेदना होनी और सूखे संकुचित व्रण होने वहाँ पे, तो ये मांस दग्ध के लक्षण हैं, ठीक है। शब्द प्रादुर्भाव से आप याद रखिएगा कि त्वचा दग्ध, त्वक दग्ध, ठीक है, और कपोत वर्ण मांस दग्ध। कृष्ण उन्नता व्रणता स्त्राव सन्निरोधच सिरा स्नायु दग्धे, मतलब कि वहाँ वो स्थान जब काला हो जाता है, कृष्णता आ जाती है, उभार आ जाता है, ठीक है, और वहाँ में जो स्त्राव होता है वो बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो दग्ध है वो सिरा और स्नायु दग्ध है। एंड स्त्राव सन्निरोधश याद रखिए, सिरा स्नायु दग्ध। रूक्ष अरुणता, कर्कशता, व्रणता च संधि अस्थि दग्धे, ठीक है। वहाँ पर जो स्थान है वो रूक्ष हो जाना और लालिमा आ जानी, अरुणता मतलब लालिमा, कर्कश आ जाना और कठिनता आ जानी, तो ये संधि और अस्थि दग्ध के लक्षण हैं। आचार्य वाग्भट जी ने अष्टांग संग्रह में तो शोणित अति प्रवृत्ति, मतलब कि जब एक्सेस ब्लीडिंग होती है तो उसमें भी अग्निकर्म करना ही लिखा है। अब इसमें लिखा है कि अग्निकर्म जो है इसके क्या क्या इंडिकेशंस हैं, कौन कौन से रोग में कर सकते हैं। देखिए, जितने भी सिर के रोग होते हैं और इसके अलावा जैसे अधिमंत है, मतलब नेत्र रोग होते हैं, तो इसमें बोहों मतलब आईब्रोज में, ललाट में, शंख प्रदेश में दाह करना चाहिए। जो वर्तमगत रोग होते हैं उसमें हमने पहले दृष्टि को गीले वस्त्र से ढक देना है और फिर
वर्तम के रोमकूपों को या फिर जो मतलब आई लैशेज़ होती हैं बालों को या बालों की जड़ को दग्ध करना है। ठीक है। एंड विशेषतया अगर आप देखेंगे विमर्श में तो वर्तम रोगों में पक्षम कोप में, जिसको हम ट्राइकियासिस एंड डिस्ट्राइकियासिस कहते हैं, उसमें अग्निकर्म जो है किया जाता है। और फिर त्वचा में मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि में होने वाले जो वायु की जो रोग होते हैं, जिसमें वायु प्रकोपित होकर तीव्र पीड़ा करती है। ठीक है। जिस व्रण में मांस उभर आए और कठोर हो तथा शून्य सुप्त हो और उसमें एवं ग्रंथि में अर्श, अर्बुद, बगंदर, अपची, श्लीपद एंड एलिफेंटियासिस जिसको कहते हैं, चरम कील में मतलब तिल कालक में, आंत्र वृद्धि में, संधि के रोगों में, सिराओं के कट जाने पर, नाड़ी व्रण में, रक्त के अति स्त्राव में, ये पहले भी मैंने बोला था कि शोणित अति प्रवृत्ति में, जो कि अष्टांग संग्रह में भी मेंशन किया हुआ है कि रक्त के अधिक स्राव में अग्निकर्म करना चाहिए। तो ओवरऑल त्वचा, सिरा, स्नायु, संधि, अस्थिन में वायु जो पीड़ा करती है उसमें, और मांस उभरा हुआ हो, कठिन हो उसमें, ग्रंथि, अर्श, अर्बुद, बगंदर, अपची, श्लीपद, चरमकील और सिराएं कटी हुई, आंत्र वृद्धि हो, नाड़ी व्रण, रक्त का अतिस्राव, इसमें अग्निकर्म किया जाता है। दहन कर्म के प्रकार कितने होते हैं? तत्र वलय बिंदु विलेखा प्रतिसारणीति दहन विशेषा, वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण, ये 4 प्रकार के दहन कर्म होते हैं। और जो अष्टांग संग्रहकार हैं उसमें अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद ऐसे 3 दहन कर्म अधिक माने हैं। ठीक है। अर्धचंद्र, स्वस्तिक, अष्टापद। तत्र सम्यक दग्धे मधु सर्पी अभ्यंगा। ठीक है। सम्यक दग्ध में शहद और घृत को मिश्रित करके लगाना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एज इट इज़ क्वेश्चन में आ जाते हैं। एंड इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे कि कामला में भ्रकुटी में दाग करना चाहिए, मतलब कि रोग के अनुसार कौन से स्थान पर दाग करना चाहिए मैं वो बता रही हूँ। भ्रकुटी मतलब कि आईब्रो में दाह करना चाहिए। और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि सिर के रोग में, अधिमंत नेत्र रोग में बोहों में दाह करना चाहिए, और विसूचिका में पाशनी में दाह करना चाहिए, जबकि अपची में पाशनी के ऊपर दाह करना चाहिए। न अग्निकर्मोपदेष्टव्यम नेत्र कुष्ठ व्रणेषु च, ये आचार्य चरक कहते हैं कि नेत्र में, कुष्ठ में और व्रण में अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। एंड इसके बाद आता है इत्रथा दग्ध या प्रमाद दग्ध। देखिए, इत्रता दग्ध या प्रमाद दग्ध के क्या लक्षण होते हैं? हम कोई भी पदार्थ लेंगे, कोई द्रव्य लेंगे, स्निग्ध द्रव्य हो गया या रूक्ष द्रव्य हो गया, उसमें अगर हम आग लगाएंगे तो उसी का आश्रय लेकर ही अग्नि जलेगी ना। तो अग्नि जो है स्निग्ध या रूक्ष द्रव्य का आश्रय पाकर जलाती है। ठीक है। तो अग्नि से संतप्त हुआ, सपोज हमने कोई स्निग्ध द्रव्य ले लिया, ठीक है, ऑयली पदार्थ ले लिया अग्नि को जलाने के लिए, ठीक है, आग लगा दी उस ऑयली पदार्थ को, फिर अग्नि से संतप्त हुआ ये स्नेह पदार्थ जो होता है ये छोटी छोटी सिराओं में जाने की क्षमता रखता है, तो इसीलिए ये त्वचा में प्रवेश कर देता है और शीघ्र ही जला देता है। इसीलिए जो स्नेह दग्ध होता है उसमें बहुत ज़्यादा अधिक वेदना होती है, और आचार्य वाग्भट ने इत्रथा दग्ध को प्रमाद दग्ध कहा है। ठीक है। तो इत्रथा दग्ध हो गया या स्निग्ध दग्ध हो गया या प्रमाद दग्ध हो गया, एक ही बात है। अब जब हमने अग्नि कर्म जो है यदि ठीक प्रकार से ना किया तो अग्नि दग्ध हो जाता है। वो अग्नि दग्ध 4 प्रकार का होता है। इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। ये मैं जो आपको बता रही हूँ ये अग्नि दग्ध है जो 4 प्रकार का है, पुलुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध, अतिदग्ध। लेकिन इससे पहले हमने अग्नि कर्म 4 प्रकार के पढ़े हैं जो कि वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण है। ठीक है। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अग्नि दग्ध। तो इसमें सबसे पहले पुलुष्ट के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे अति मात्रा में त्वचा का रंग विकृत हो जाए और झुलस सा जाए उसको पुलुष्ट कहते हैं। इसको वाग्भट जी ने तुत्थ भी कहा है। और जहाँ पर जलने से भयंकर फफूले पड़ जाएं और चोष जैसे पीड़ा हो, चूसने जैसे पीड़ा हो, दाह, राग, पाक, वेदना, फफोले, ठीक है, ये सब हो जाए और अति समय में जिसकी शांति हो, मतलब लंबे टाइम तक जो ठीक हो, उसको दुर्दग्ध कहते हैं। ठीक है। तो त्वचा का रंग विकृत हो जाए, झुलस सा जाए, दैट इज़ पुलुष्ट। लेकिन फफोले हो, दाह, राग, पाक, वेदना ये सब हो तो दुर्दग्ध। व्रण नीचा हो तथा उसका रंग ताड़ के फल के समान हो तो उसको मतलब एवं वो सुसंस्थित हो, मतलब समान हो, और त्वचा, सिरा, स्नायु के दाह लक्षणों से युक्त हो, उसको सम्यक दग्ध कहते हैं। ठीक है।
मतलब आप इसमें याद रखिए कि ताड़ के फल के समान जो हो, ताल फल वर्णम, ये श्लोक में आपको देखने को मिलेगा। ये सम्यक दग्ध के लक्षण हैं। एंड अति दग्ध में जले हुए मांस के टुकड़े लटकने लगते हैं, शरीर के अंगों का, संधियों का विश्लेषण मतलब डिसलोकेशन होने लगता है। तो ये 4 प्रकार के व्रण हैं। और अति दग्ध में क्या होता है और भी लक्षण मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अस्थि वगैरह का, सिरा स्नायु संधि का अति मात्रा में विनाश हो जाता है, दाह, पिपासा, मूर्छा, ज्वर, ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और व्रण देरी से भरता है। तो ये 4 प्रकार के असावधानी से किए हुए अग्निकर्म के कारण 4 प्रकार के अग्नि दग्ध हैं। पुलुष्ट है, दुर्दग्ध है, सम्यक दग्ध एंड अति दग्ध। एंड एक चीज़ और बताई है कि अग्नि से कुपित हुआ जो मनुष्य होता है तो उसका रक्त अधिक खराब हो जाता है, ठीक है, और उसी वेग से उसका पित्त भी कुपित हो जाता है, क्योंकि रक्त और पित्त दोनों आश्रय आश्रय भाव से समान होते हैं। तो इससे क्या होता है कि शरीर में शीघ्र ही फोड़े हो जाते हैं, स्वाभाविक दाह होता है, उसको तीव्र वेदनाएं होती हैं, ठीक है। और रस और द्रव्य की दृष्टि से भी ये समान धर्मी कहे गए हैं इस श्लोक में, जो रक्त और पित्त है, ठीक है, जिससे अगर एक कुपित होगा तो दूसरा भी कुपित हो जाएगा। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो रक्त का जो स्वाभाविक रस होता है, प्राकृतिक रस है, वो मधुर है, जबकि पित्त का प्राकृतिक रस है कटु, ठीक है, जो कि विदग्ध होने पर अम्ल हो जाता है। वाग्भट जी ने रस का जो प्राकृतिक रस है मधुर के साथ लवण भी कहा है, ठीक है। तो हमने ये 4 प्रकार के अग्निदग्ध के लक्षण पढ़े हैं, जिसमें दाह जो लक्षण है वो दुर्दग्ध में और अतिदग्ध में आता है। अष्टांग संग्रह में आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि उन्होंने 4 प्रकार के जो अग्निदग्ध माने हैं उसमें तुत है एक, तो एक दुर्दग्ध है, सम्यक दग्ध है और अतिदग्ध है, ठीक है। उन्होंने बाकी सारे 3 तो सेम माने हैं, लेकिन तुत उन्होंने पुलुष्ट दग्ध की जगह माना है, जबकि अष्टांग हृदय में तुथ जो है इसकी जगह तुच्छ लिखा हुआ है, बाकी सारे सेम हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद बताते हैं आपको 4 प्रकार के अग्निदग्ध की चिकित्सा। तो सबसे पहला पुलुष्ट दग्ध है, जिसमें त्वचा जो है विवर्ण हो जाती है, झुलसा सी जाती है। उसमें हमेशा याद रखिए कि उभय विपरीत अर्थकारी औषधि ही देनी है, ठीक है। मतलब कि जले हुए भाग को अग्नि से तपाना चाहिए, या बाह्य लेपादि अभ्यंतर पानीय औषधि जो पीने के लिए देंगे वो भी उष्ण गुण वाली ही होनी चाहिए। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि जला हुआ है तो ठंडी चीज़ देनी चाहिए, नहीं, क्यों नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दग्ध के कारण शरीर के अधिक मात्रा में स्विन हो जाने से रक्त भी गाढ़ा हो जाता है। तो ऐसे में शीत उपचार या शीतल जल पीने को देंगे या उससे अवसेचन करेंगे तो रक्त और ज़्यादा अधिक गाढ़ा यानी कि स्कंदित हो जाएगा, गांठदार हो जाएगा। इसलिए व्रण का प्रक्षालन करने के लिए और पीने के लिए उष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए, कभी भी शीतल जल या शीतल पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जबकि इसके बाद जो दुर्दग्ध है, जिसमें फफोले हो जाते हैं, दाह, राग, पाक, वेदना ये सब होती है, देर से ये ठीक होता है, इसमें शीत तथा उष्ण दोनों प्रकार के उपचार वैद्य करने के द्वारा करने चाहिए, ठीक है। लेकिन घृत, आलेप और सेक का उपयोग शीत रूप में ही करें, मतलब शीतल और उष्ण दोनों उपचार करने चाहिए, लेकिन अगर उसने वैद्य जी ने घृत, आलेप और सेक का प्रयोग करना है तो वो शीत रूप में ही करना चाहिए। सम्यक दग्ध की अवस्था में क्या करना चाहिए, वंशलोचन, प्लक्ष, ठीक है, प्लक्ष की छाल जो होती है, लाल चंदन, सोना, गेरू, ये सब औषधियाँ बताई हुई हैं। इनको महीन पीसकर घृत में मिलाकर इसका लेप लगाना चाहिए। घोड़े आदि ग्राम्य पशु जो होते हैं, ठीक है, अनूप पशु तथा कच्छप आदि अनूप प्राणियों के मांस को पीसकर प्रलेप करना चाहिए। और यदि दग्ध स्थान पर या सर्व देह में निरंतर दाह हो रहा है तो पित्त विधृति के समान चिकित्सा करनी चाहिए। ये मेन पॉइंट है। क्वेश्चन में अक्सर यही पूछा जाता है कि सम्यक दग्ध में किसके प्रकार चिकित्सा करनी चाहिए। तो सम्यक दग्ध में पित्तज विधृति के समान चिकित्सा करनी चाहिए, जिसमें कुछ औषधियाँ बताई हैं, पशुओं का मांस भी बताया है। अति दग्ध की अवस्था में जले हुए मांस को निकाल देना चाहिए, ठीक है। फिर शीतल उपचार करना चाहिए। पश्चात शादी चावल का चूर्ण हो गया, तेंदुकी की छाल की क्वाथ में घृत मिलाकर प्रलेप करें, ठीक है। और व्रण को गुड़ूची के पत्र से, कमल के पत्रों से आच्छादित यानी कि ढक देना चाहिए। शेष क्रिया पित्त विसर्ग की तरह करनी चाहिए।
तो सम्यक दग्ध में पित्तज विदृधि के समान, अति दग्ध में पित्तज विसर्ग के समान चिकित्सा करनी चाहिए। अति दग्ध में पहले तो मांस जो लटका हुआ था उसको हटा के शीतल उपचार करके चावलों के चूर्ण वगैरह का लेप लगा के फिर पत्तों से उसको ढककर पित्तज विसर्ग की तरह चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूपक घृत के बारे में बताते हैं। एक ऐसा उत्तम घृत होता है जो सर्व प्रकार के अग्निदग्ध में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये मुलेठी, मोम, लोद्र, राल, मजीठ, लाल चंदन, मूरवा, ठीक है, इनको मतलब कि पत्थर के साथ पीस कर इनका कल्क बना लेना है। इससे 4 गुना घृत लेना है, घृत से 4 गुना पानी लेना है, उसको पका लेना है, घृत अवशेष पाक कर लेना है, तो ये रूपक घृत तैयार हो गया। ठीक है। ये सर्व प्रकार के अग्निदग्ध में काम आता है। एंड नेक्स्ट इज एस्फिक्सिया। ठीक है। एस्फिक्सिया मतलब कि धूम उपहत, एक एमरजेंसी कंडीशन जिसमें चोकिंग होने लगती है। उसके क्या लक्षण होते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि श्वास की कठिनाई होती है, ऑब्वियसली ब्रेथलेसनेस होगी, बार बार छींकों का आना, पेट में जोर का अफारा भर जाना, खांसी चलती रहती है, नेत्रों में जलन, लालिमा, श्वास क्रिया में धुआं भर जाता है। ठीक है। और श्वास में धुएं की गंध आने लगती है। पदार्थों का ज्ञान, गंध ज्ञान नहीं होता। ठीक है। रसों के पहचानने का ज्ञान भी नष्ट होता है। हमारे सेंसरी ऑर्गन्स काम करने बंद कर जाते हैं। प्यास, दाद, ज्वर से पीड़ित होता है, मूर्छा भी हो जाती है। ये एस्फिक्सिया के लक्षण होते हैं। और इसके आगे जाके हम आपको बताएंगे कि इसकी चिकित्सा कैसे होती है। ठीक है। तो ये एक आत्तिक सिचुएशन है, मतलब एमरजेंसी सिचुएशन है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आत्तिक चिकित्सा का वर्णन एक तो सुश्री जी ने इस चैप्टर में मतलब कि 12वें अध्याय सूत्र स्थान में किया है, और इसके अलावा उन्होंने सूत्र 27 में भी एक आत्तिक रोग की चिकित्सा का वर्णन किया है। धूम उपहत जैसी एमरजेंसी कंडीशन की आत्तिक अवस्था की चिकित्सा कैसे की जाती है? देखिए, इसके लिए एक सीक्वेंस है। सबसे पहले तो रोगी के अंदर जो धुआं घुसा हुआ है, उसके पेट में अफारा हुआ है, उसकी सांसों में धुएं की गंध आ रही है, तो उसको बाहर निकालने के लिए, धुएं को बाहर निकालने के लिए ऑब्वियसली हमें सबसे पहले वमन करवाना होगा। घी, सौंठ का रस होता है, मुनक्का दूध, शक्कर का पानी, मधुर अम्ल, ये रस वगैरह मिलाकर उसको वमन करवाना है। वमन से इसके कोष्ठ की शुद्धि होगी, धुएं की अंतः प्रविष्टि गंध नष्ट हो जाएगी, और फिर छींक, ज्वर ये सब शांत हो जाएंगे, और दाह, मूर्छा, प्यास, पेट का अफारा, दारुण श्वास, खांसी ये सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले उसको वमन करवाना है। सेकंड स्टेप है कि उसको अब सेंसरी ऑर्गन्स उसके फिर से काम करने लग जाए, उसको शब्द, स्पर्श, गंध आदि का ज्ञान होने लग जाए। इसके लिए उसको कवल ग्रह कराना है। मधुर, लवण, अम्ल और कटु रस प्रधान द्रव्यों के स्वरस या क्वाथ से कवल ग्रह कराना है। ठीक है। और ताकि उसकी इंद्रियां काम करने लग जाएं। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ शिरोविरेचन। शिरोविरेचन उसको कराना चाहिए ताकि उसकी दृष्टि जो है शुद्ध हो जाए, उसका गला साफ हो जाए। एंड अंत में उसको जो है दाह नाह करने वाला लघु और स्निग्ध आहार देना है। तो इसकी सीक्वेंस क्या हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। पहले वमन कराना है, फिर कवल ग्रह देना है, फिर शिरोविरेचन कराना है, एंड देन स्निग्ध लघु आहार देना है। एंड लास्ट में इसमें बताया हुआ है कि जो उष्ण और तेज धूप से दग्ध होने पर सदा शीत उपचार करना चाहिए, मतलब कि सन स्ट्रोक के बारे में बताया हुआ है। अत्यधिक शीत, वर्षा और अधिक ठंडी वायु से दग्ध रोगी में स्निग्ध और उष्ण उपचार करना चाहिए। ठीक है। और अति तेज इंद्र वज्र विद्युत उत्पात, मतलब कि किसके ऊपर बिजली गिर जाए तो किसी प्रकार भी उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। ठीक है। और अगर जीवित बच भी जाए तो स्नेह, अभ्यंग, परिषेक और प्रदेह से प्रतिकार करना चाहिए। तो उष्णवात आतप दग्ध, जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, इसमें हमने शीत उपचार करना है। और बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट बाइट होगी, शीत, वर्षा, अधिक ठंडी से वायु से दग्ध हो गया, स्निग्ध और उष्ण उपचार करना है। और विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी से अगर वो वैसे तो बच नहीं पाएगा, अगर बच गया तो स्नेह, अभ्यंग, परिषेक और प्रदेह से प्रतिकार करना है। तो यहाँ पे हमारा जो एपिसोड है वो ख़त्म होता है। हम इसी तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे एपिसोड्स लाते रहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि हमारे जो एपिसोड का नोटिफिकेशन है आप तक ऑटोमेटिकली पहुँचता रहेगा। और यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम डेली चैप्टर वाइज की पॉइंट्स अपडेट करते हैं, उसको ज्वाइन करना है, तो मुझे जो शुरुआत में नंबर दिया है मैंने व्हाट्सएप का, उस पर आप मुझे मैसेज करिए। और
₹50 उसकी मंथली फ़ीस है, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और यदि आपको टेस्ट सीरीज़ वाला ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर विद आंसर की दी जाएगी ताकि आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकें, और वो क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट वाइज होंगे। एंड इसके अलावा मॉडल टेस्ट पेपर्स में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आपको बताएंगे। मोर देन 30,000 क्वेश्चंस जो है स्टेप बाय स्टेप कवर कराए जाएंगे। एक्सट्रीम प्रैक्टिस कराई जाएगी एमसीक्यूज़ की। इसकी फ़ीस महीने की सिर्फ ₹200 है। एंड महीने में 2 बार टेस्ट भी लेंगे आपको, जिसमें आपको मनी रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। अगर आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। ₹200 मंथली फ़ीस है, हम आपको इस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। धन्यवाद।